Hello and welcome again to this particular session. तो बेटे इस पर्टिकुलर सेशन में सेक्शन 6 को फिनिश करने के बाद अब सेक्शन 7 है और सेक्शन 7 में जो क्वेश्चंस हमने रखे हैं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बेसिकली कैलकुलेशन और परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड। और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो मॉड्यूल में हैं आपके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 7.1 से। 7.1 में क्या कहता है कि बैलेंस शीट आपको दी हुई है एक्स लिमिटेड की एज ए 31/3/2022। अब इसके अंदर आपने देखा एक तो शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल के अंदर एक तो इक्विटी शेयर है, कहता है 10 रुपए का शेयर है और 75 लाख के इक्विटी शेयर है। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं वो 7,50,000 हैं। ये ठीक कर लेना, अगर नोट्स में 75,000 है तो 7,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। उसके अलावा क्वेश्चन में फिर आपको गिवन है 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 14% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपए के हिसाब से, टोटल 25 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। जनरल रिजर्व अकाउंट में बैलेंस 2,50,000 का है, 14% डिवेंचर्स हैं लायबिलिटी के रूप में, नॉन करंट लायबिलिटी के रूप में। और जहां तक करंट लायबिलिटी का सवाल है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स आपको गिवन है। उसके अलावा एसेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल आइटम्स जो हैं लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, और उसके अलावा फर्नीचर आपको गिवन है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख की है। और उसके अलावा करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्रीज हैं, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, और उसके अलावा कैश एट बैंक है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट में लिखा भी है कि कंप्यूट दी परचेज कंसिडरेशन, हमें इनमें सिर्फ परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करके रिफ्लेक्ट करना है। अब ये जो बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड की है ये तो हमें मालूम है। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको जो दी हुई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है कि वाई लिमिटेड टेक ओवर एक्स लिमिटेड ऑन 10th of April 2022। तो कहता है वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को 10th अप्रैल 2022 को टेक ओवर करा। और पहली लाइन में लिखा है कि डिवेंचर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज्ड बाय वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 15% ओन डिवेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड। हालांकि इस लाइन का कोई यूज नहीं है क्योंकि हमें मालूम है डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट मिलती है उसका यूज परचेज कंसिडरेशन के लिए नहीं करा जाता है, बिकॉज इट इज ए पार्टी अदर देन शेयर होल्डर्स। लेकिन जस्ट समझाने के लिए इसका मतलब है कि इनके जो डिवेंचर्स हैं, इनडायरेक्टली इस लाइन का मतलब हो गया कि परचेसिंग कंपनी ने जो वेंडर कंपनी के 40 लाख के डिवेंचर है उनको 10% प्रीमियम पे पहले तो पे करने के लिए, यानी कि 44 लाख पे हमने इनको पे करा है। लेकिन पे करने के लिए वो कहता है कि परचेसिंग कंपनी ने अपनी कंपनी के जो डिवेंचर इशू करे हैं वो 15% डिवेंचर इशू करें। वाई लिमिटेड के जितने भी डिवेंचर हैं उनको 10% प्रीमियम पे करा गया है। प्रीमियम पे करने के लिए परचेजिंग कंपनी ने अपनी कंपनी के 15% डिवेंचर इशू करे हैं। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो गया कि वाई लिमिटेड जो कि परचेजिंग कंपनी है उसने एक्स लिमिटेड के डिवेंचर्स को 44 लाख पे लिया। यानी कि अगर मैं वाई लिमिटेड की बुक्स पे एंट्री करता तो सेकंड एंट्री जो एसेट टेकन ओवर टू लायबिलिटी टेकन ओवर करते हैं हम, तो वहां हम लिखते टू 14% डिवेंचर अकाउंट 44 लाख, यानी कि 44 लाख के डिवेंचर हमने लिए। और बाद में हम इन डिवेंचर को पे करने की एंट्री भी कर देते। पे करने की हमारी जो एंट्री होती वो इस तरीके से होती, 14% डिवेंचर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 44 लाख, क्योंकि हमने सेकेंड एंट्री में 44 लाख की फिगर लिखी होगी। और अब हम इनको पे कर देंगे अपनी कंपनी के 15% डिवेंचर्स। तो हम अपनी कंपनी के 15% डिवेंचर 44 लाख के दे देंगे। इसका कोई यूज नहीं है परचेज कंसिडरेशन के लिए, ये मैंने वैसे ही आपको बताया। अब वो कहता है कि जो 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं एक्स लिमिटेड के, उनको डिस्चार्ज करा जा रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 20% पर। और 20% प्रीमियम पे करने के लिए कहता है कि परचेसिंग कंपनी जो है अपनी कंपनी के नेसेसरी नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर देगी। और परचेसिंग कंपनी का जो एक शेयर है उसकी वैल्यू 100 रुपए की होगी। इज इट क्लियर टू यू? तो इस लाइन का बेसिकली क्या मतलब है, इसको समझने के लिए अब मुझे इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन ही कंप्यूट करना है। तो परचेज कंसिडरेशन में यहीं पर कंप्यूट करके आपको दिखा देता हूं। परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो सबसे पहले तो मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कह रहा है कि पे करा गया एट ए प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम पे। तो जो वेंडर कंपनी है उसके जो 14% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 14% प्रेफरेंस शेयर
हमने देखा अभी अभी बैलेंस शीट के अंदर की जो प्रेफरेंस शेयर है 25,000 शेयर 100 के हिसाब से 25 लाख के हैं। तो 25 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 25 लाख, करेक्ट। अब वो कहता है इनको 20% प्रीमियम पर पे करा गया, तो 20% प्रीमियम का मतलब 5 लाख। तो इसका मतलब है टोटल पेमेंट इनको जो हो रही है वो 30 लाख की टोटल पेमेंट होगी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को टोटल पेमेंट 30 लाख की होगी, लेकिन इनको पे करने के लिए कहता है परचेसिंग कंपनी ने अपनी कंपनी के 15% डिवेंचर्स दिए। तो ये जो 30 लाख की पेमेंट होगी, परचेसिंग कंपनी अपनी कंपनी के 15% डिवेंचर्स देगी, अपनी कंपनी के 15% डिवेंचर देगी, सॉरी अपनी कंपनी के 15% प्रेफरेंस शेयर्स देगी। परचेसिंग कंपनी अपनी कंपनी के 15% प्रेफरेंस शेयर इनको देगी पे करने के लिए, तो 15% प्रेफरेंस शेयर। अब क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि परचेसिंग कंपनी का जो शेयर है वो 100 रुपए का शेयर है, तो इसका मतलब कितने शेयर देगी, 30 लाख डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब हम 30,000 इंटू 100 शेयर्स इनको देंगे पे करने के लिए। इज इट क्लियर टू यू? फिर जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट पे वो क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में कहता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज 20। जो एक्स लिमिटेड है वो परचेसिंग कंपनी, वो वेंडर कंपनी है, और कहता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वाई लिमिटेड इज 30। जो वाई लिमिटेड है वो परचेसिंग कंपनी है, वाई लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू 30 है। फिर कहता है कि वाई लिमिटेड विल इश्यू इक्विटी शेयर टू सेटिस्फाई द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। अब जो इस क्वेश्चन में हमें अभी तक की इंफॉर्मेशन है, इसके मुताबिक एक तो वाई लिमिटेड है, एक एक्स लिमिटेड है। वाई लिमिटेड परचेसिंग कंपनी है, वाई लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू 30 है और वेंडर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 20 है। जाहिर है कि जो परचेसिंग कंपनी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। इज इट क्लियर टू यू? अब वो कहता है कि वाई लिमिटेड जो एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, इनको जो पेमेंट करी जाएगी, जितने भी इनके शेयर होल्डर हैं उनको जो पेमेंट करी जाएगी, वो कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर के आधार पर करी जाएगी। आपको याद होगा जब मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट कराया था, तो मैंने आपको तब ये बताया था कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे डिसाइड होता है कि आपके एक शेयर के बदले में या 2 शेयर के बदले में या 3 शेयर के बदले में हम कितने शेयर देंगे। ये एक दूसरे की इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स को कंप्यूट करने के बाद ही डिसाइड होता है। तो इसका क्या मतलब है, देखो यहां पर अगर मैं इसको क्रिस क्रॉस कर दूं, ये क्रिस क्रॉस करने से क्या हो गया, 20 इधर आ गया, 30 इधर आ गया, और मैं इसको और छोटा कर लूं 2:3। तो इसका क्या मतलब निकला कि जो वाई लिमिटेड है उसके 2 शेयर इनफ हैं एक्स लिमिटेड के 3 शेयर के लिए, क्योंकि वाई लिमिटेड के 2 शेयर की वैल्यू 30 इंटू 2 60 होगी और इनके 3 शेयर की वैल्यू इंटू 20 के हिसाब से 60 होगी। इसका मतलब जो परचेसिंग कंपनी है उसके 2 शेयर इनफ हैं एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है उनके हर 3 शेयर के लिए परचेसिंग कंपनी अपनी कंपनी के सिर्फ 2 शेयर इश्यू करेगी। और वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो शेयर इश्यू होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से इश्यू होंगे। लॉजिकली मुझे इसको 30 से मल्टीप्लाइड करना चाहिए क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू वाई की 30 है। अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं लिखा होता तो मैं 30 से ही मल्टीप्लाइड करता, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउएवर द एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू ओनली। लेकिन वो कह रहे हैं कि एंट्री पार वैल्यू से करनी है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड इज 10। अब वाई लिमिटेड के एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपए है, तो इसलिए अब की बार मैं 30 से मल्टीप्लाइड नहीं करूंगा, 10 से मल्टीप्लाइड करूंगा। तो मैं आपको अच्छी तरह से इसकी प्रेजेंटेशन बता देता हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब जनरली पूछे जाते हैं तो जनरली 4-5 मार्क्स के होते हैं, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करना था 7.1। तो 7.1 में परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करने के लिए स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमने देखा कि हमने जो वेंडर कंपनी है उनके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जो कि 14% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो इनको हमने पहले पेमेंट करा। पेमेंट करने के लिए हमने ये देखा कि ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितनी, 25 लाख की है। 25 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे करा जा रहा है 20% प्रीमियम पे। तो 20% प्रीमियम हमने कंप्यूट करा जो कि 5 लाख का आ गया था। इसका मतलब टोटल पेमेंट इनको जो हो रही है वो कितनी हो रही है, 30 लाख की हो रही है। टोटल पेमेंट कितने की होगी, 30 लाख की होगी। अब ये 30 लाख की जो पेमेंट होगी किस फॉर्म में होगी, किस फॉर्म में ये पेमेंट करी जा रही है।
अगर मुझे ये देखना है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि परचेसिंग कंपनी जो 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं इनको पे करने के लिए अपनी कंपनी के 15% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है। और जैसा कि मैंने बताया था, जो परचेसिंग कंपनी है उनका जो प्रेफरेंस शेयर है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है। इसका मतलब 30 लाख की पेमेंट करने के लिए 30,000 शेयर हमें इशू करने होंगे। उसके अलावा दूसरी पेमेंट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगी। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितनी पेमेंट होगी, पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमने देखा था कि 7,50,000 है। 7,50,000 शेयर ऑफ 10 इज 75 लाख। तो अब ये पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को हो रही है। इक्विटी शेयर होल्डर टोटल नंबर ऑफ शेयर 7,50,000 है। और अभी अभी मैंने बताया इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर यह डिसाइड होगा कि परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी के कितने शेयर के लिए अपनी कंपनी के कितने शेयर इशू करेगी। तो हमने कंप्यूट करा था हर 3 शेयर के लिए 2 शेयर इशू करे जाएंगे। हर 3 शेयर के लिए 2 शेयर इशू करे जाएंगे, लेकिन ये शेयर जो इशू करे जाएंगे एट पार वैल्यू के हिसाब से करे जाएंगे। और परचेसिंग कंपनी के एक शेयर की पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है। तो डेट इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू 2 5 डेट इज 5 लाख इंटू 10, तो ये आ गया 50 लाख। तो इसका मतलब 50 लाख रुपए की पेमेंट होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और जाहिर है कि ये पेमेंट इक्विटी शेयर्स में हो रही है, तो आपका परचेज कंसिडरेशन 80 लाख इस केस में आ जाएगा। याद रखें कि हमने सिर्फ परचेज कंसिडरेशन इसमें कंप्यूट करना है। ये जो क्वेश्चंस डील कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन से ही कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7.2 जो है वो मैंने आरटीपी से लिया हुआ है। 7.2 में क्या कहता है कि एस लिमिटेड नाम की कंपनी है। अब जो एस लिमिटेड नाम की कंपनी है, जस्ट वेट, मैं पहले इसको रब आउट कर दूं। लीजिए जी, तो एस लिमिटेड नाम की जो कंपनी है इज एब्जॉर्ब बाय पी लिमिटेड। पी लिमिटेड एब्जॉर्ब कर रही है और ये एस लिमिटेड की बैलेंस शीट तुम्हें दी हुई है। करेक्ट। एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में तुम देख रहे हो एक तो सन्ड्री एसेट्स तुम्हें नजर आ रहे हैं 13 लाख के। उसके अलावा इनकी शेयर कैपिटल 2000 शेयर से 7% प्रेफरेंस शेयर्स, और 7% प्रेफरेंस शेयर जो 2000 है 100 के हिसाब से 2 लाख के हैं, और 5000 इक्विटी शेयर है 100 के हिसाब से 5 लाख के। उसके अलावा रिजर्व्स हैं, फिर डिवेंचर्स भी हैं इनके 6% डिवेंचर्स 2 लाख के, और उसके अलावा ट्रेड पेबल्स भी इनके गिवन है 1 लाख के। ये इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो तुम्हें दी है उसमें कहता है पी लिमिटेड हैज एग्रीड टू इश्यू 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। कहता है परचेसिंग कंपनी अपनी कंपनी के 9% प्रेफरेंस शेयर देगी इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड। In the ratio of 3 shares of P Limited for 4 preference shares in S Limited। इसका मतलब जो S Limited के 4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको ये अपनी कंपनी के 3 शेयर देंगे, और ये जो परचेसिंग कंपनी शेयर दे रही है 100 रुपीज के हिसाब से दे रही है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे हर 4 को हम 3 शेयर देंगे, हर 4 को 3 शेयर देंगे, और उनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के हिसाब से। इससे हमें पता लग जाएगा कितनी पेमेंट हम देंगे। जाहिर है कि ये पेमेंट जो हो रही है वो 9% प्रेफरेंस शेयर्स में हो रही है। इज इट क्लियर? फिर कहते हैं टू इश्यू टू द डिवेंचर होल्डर्स इन एस लिमिटेड, टू इश्यू टू द डिवेंचर होल्डर इन एस लिमिटेड 8% मॉर्गेज डिवेंचर एट 96। वो कहता है एस लिमिटेड के जितने भी डिवेंचर्स हैं, जो कि हमने देखा था 2 लाख के इनके डिवेंचर्स हैं, वो कहता है इन डिवेंचर्स को पे करने के लिए परचेसिंग कंपनी अपनी कंपनी के 8% मॉर्गेज डिवेंचर इशू करेगी, लेकिन 96 के हिसाब से करेगी। और आगे उसने ये भी लिखा कि जो 8% डिवेंचर इशू करे जाएंगे 96 के हिसाब से इन ल्यू ऑफ 6% डिवेंचर इन एस लिमिटेड विच आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। मैंने कहा कि ये जो पेमेंट है डिवेंचर होल्डर को मिल रही है, इसका यूज कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में होना नहीं है, लेकिन मैं बार बार इस तरह की लाइनें समझाता रहता हूं। उसका कारण क्या है, क्योंकि अगर ये मान लो मुझे क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना होता तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैंने डिवेंचर को किस वैल्यू पे लिया। एक्चुअली कहानी क्या है कि जो ये एस लिमिटेड नाम की कंपनी है, वेंडर कंपनी, इसने अपने डिवेंचर इशू करे होंगे 2 लाख पर, लेकिन जब इशू करे होंगे तो ये कहा होगा कि हम इनको 20% प्रीमियम पे करेंगे।
तब इन्होंने अपने डिवेंचर होल्डर्स को ये कहा होगा। अब एस लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है पी लिमिटेड, तो पी लिमिटेड ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे उन डिवेंचर को जिनको की 20% पे रिडीम करना है हम उनको लेंगे, लेकिन हम उनको 8% अपनी कंपनी के डिवेंचर इश्यू करेंगे 96 के हिसाब से। मैंने कहा इस लाइन का वैसे कोई यूज तो नहीं है, लेकिन वैसे ही मैंने बताया कि देखो जो 6% डिवेंचर्स है एस लिमिटेड के, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 लाख के डिवेंचर्स हैं और इन डिवेंचर को 20% पे करना है, 20% प्रीमियम पे। इसका मतलब इन डिवेंचर्स को एक तरीके से पी लिमिटेड ने 2,40,000 पे लिया। जब पी लिमिटेड अपनी बुक्स में एंट्री करेगी ऐसे टेकन ओवर टू लायबिलिटी टेकन ओवर, तो डिवेंचर टेकन ओवर 2,40,000 पे आएगा। उसके बाद जब हम इन डिवेंचर को पे करने की, क्योंकि लेने के बाद हमें इनको पे करने की एंट्री भी करनी पड़ेगी, जब मैं पे करने की एंट्री करूंगा परचेजिंग कंपनी की बुक्स में इन डिवेंचर को टेक ओवर करने के बाद हमें पे करने की एंट्री भी करनी पड़ती है। तो पे करने की एंट्री क्या होगी, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये 2,40,000 पर हमने इन डिवेंचर्स को लिया। अब इन डिवेंचर्स को पे करने के लिए वो कहता है परचेसिंग कंपनी ने अपनी कंपनी के 8% डिवेंचर इशू करे, तो 8% डिवेंचर, हमने 8% डिवेंचर इशू करे। तो कितने डिवेंचर इशू करें पहले मुझे ये कंप्यूट करना पड़ेगा। तो 2,40,000 को मैं 96 से डिवाइड करूंगा जो कि 2,500 आ जाएगा। इसका मतलब है कि परचेसिंग कंपनी 2,500 डिवेंचर इशू करेगी इनटू 100, 2,50,000 वाले, और एट 96 पर इशू करेगी, इसका मतलब डिस्काउंट पे इशू करेगी। तो 2,500 इंटू 4 में कर दूं तो वो 10,000 हो जाएगा। तो परचेसिंग कंपनी की बुक्स में लेने के बाद पे करने की एंट्री ये होगी। इज इट क्लियर टू यू? वैसे इसका कोई यूज यहां पर नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि टू पे ₹20 पर शेयर इन कैश, टू पे ₹20 पर शेयर इन कैश, प्रत्येक शेयर होल्डर को ₹20 कैश में दिए जाएंगे। अब नाम नहीं लिखा है कि इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस, तो माना जाएगा ये पेमेंट इक्विटी शेयर्स को हो रही है। तो प्रेफरेंस शेयर को वैसे भी पहले पेमेंट हो चुकी है, तो अब जितने भी इक्विटी शेयर है वो कहता है हर एक को ₹20 कैश में दिए जा रहे हैं। एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये पेमेंट मिलेगी कैश में, और कहता है टू इश्यू 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इश्यूड एट मार्केट वैल्यू ऑफ 125 इन ल्यू ऑफ एवरी 5 शेयर्स हेल्ड इन एस लिमिटेड। इस लाइन का क्या मतलब हो गया कि इक्विटी शेयर होल्डर जितने भी हैं उनको 6 शेयर दिए जाएंगे, ऑफ ₹100 के हैं लेकिन मार्केट वैल्यू 120 के हिसाब से दिए जाएंगे। और कहता है हर 5 शेयर के लिए इन ल्यू ऑफ एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। तो ये जो भी हमारी पेमेंट आ जाएगी ये हमारा परचेज कंसिडरेशन बन जाएगी। हमें अल्टीमेटली परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करके बताना है, तो मैं अब परचेज कंसिडरेशन तुम्हें कंप्यूट करके बता दूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करने के लिए मैंने क्या करा, 7.2 लीजिए जी, 7.2 हमने करा। 7.2 में हमने देखा कि पहले तो पेमेंट जो हो रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हो रही है, और मैंने बताया कैसे पेमेंट होगी। जो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो 2,000 शेयर है, इजंट इट और नॉट। क्वेश्चन में लिखा था, क्या लिखा था कि परचेसिंग कंपनी जो है हर 4 को, मैंने अभी यहां पर तुम्हें बताया भी था, हर 4 को 3 शेयर दिए जा रहे हैं, हर 4 को 3 शेयर दिए जा रहे हैं। और जो परचेसिंग कंपनी शेयर देगी प्रेफरेंस शेयर्स देगी, नो डाउट अबाउट दैट, और परचेसिंग कंपनी का एक शेयर जो है वो ₹100 का है। तो इसका मतलब टोटल पेमेंट जो दी जाएगी वो 1,50,000 की दी जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और ये पेमेंट किस रूप में दी जाएगी, फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो फॉर्म ऑफ पेमेंट किस रूप में ये पेमेंट होगी, अगर आपको ये भी बताना है तो हम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परचेजिंग कंपनी अपनी कंपनी के 9% प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, 9% प्रेफरेंस शेयर। अब पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को, जो इक्विटी शेयर होल्डर है अभी अभी हमने देखा वेंडर कंपनी के, उनको 2 पेमेंट मिल रही है। 1, एक तो लिखा था पर शेयर ₹20 इन कैश। अब वेंडर कंपनी जो एस लिमिटेड है उसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5,000 है, हर एक को ₹20 कैश में मिलेंगे। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए तो कैश में मिले, ये पेमेंट कैश में मिलेगी। उसके बाद
जो ये इक्विटी शेयर हैं इनको कुछ और पेमेंट भी मिल रही है। क्वेश्चन में लिखा था, जैसा कि अभी मैंने बताया, हर 5 को 6 शेयर मिल रहे हैं, हर 5 को 6 शेयर मिल रहे हैं। लेकिन जो परचेसिंग कंपनी है उनका जो इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाला है, लेकिन वो मार्केट वैल्यू 125 के हिसाब से इनको इश्यू करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो डेट इज इक्वल टू 7,50,000। ये पेमेंट जो है इक्विटी शेयर्स पे मिल रही है। तो इस तरीके से आप टोटल करेंगे, डेट इज इक्वल टू 10 लाख। तो इस केस में आपका परचेज कंसिडरेशन 10 लाख का आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? राइट सर। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जस्ट वेट, थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं, क्लमजीनेस सा हो रहा है। ये मैंने हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं। लीजिए जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.3, वो क्या कहता है? 7.3 में कहता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए लिमिटेड है। फाइनेंशियल पोजीशन ए लिमिटेड की तुम्हें दी हुई है एज ऑन 31/3/2023। अब जो फाइनेंशियल पोजीशन तुम्हें दी हुई है वो कहता है कि एक तो 14,000 इक्विटी शेयर है 14 लाख रुपए के, उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस है 90,000 का। इजंट इट और नॉट? और लायबिलिटीज का जहां तक सवाल है, 2 लायबिलिटीज है, डिवेंचर्स और ट्रेड पेबल्स के रूप में। फिर सन्ड्री एसेट्स तुम्हें दिए हुए हैं 18 लाख के, उसके अलावा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी दिया हुआ है, वो वैल्यूलेस एसेट है। और आपको मालूम है अगर हम वेंडर कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग करते तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट की डेबिट में चला जाता है। अब नीचे उसने लिखा है कि आर लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड। इसका मतलब सारे एसेट और लायबिलिटी हमने लिए हैं। आगे कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ 75% ऑफ सन्ड्री एसेट इज एस्टिमेटेड टू बी 12% मोर देन द बुक वैल्यू। कहता है जितने भी सन्ड्री एसेट है उनका जो 75% पोर्शन है, सन्ड्री एसेट का 75% पोर्शन जो है उनको 12% ज्यादा पर हमने एस्टिमेट करा। और उसके बाद कहता है एंड डेट ऑफ रिमेनिंग 25%, और जो बचे हुए 25% के सन्ड्री एसेट्स हैं उनको हमने 8% लेस देन बुक वैल्यू पर एस्टिमेट करा। फिर कहता है लायबिलिटीज वर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, और कहता है देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कैलकुलेट दी परचेज कंसिडरेशन। तो कैसे करेंगे इसमें? तो आपने देखा कि हमारे जो सन्ड्री एसेट्स हैं वो 18 लाख के हैं, और मैंने लायबिलिटीज में आपको बताया 2,90,000, और उसके अलावा एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है 25,000 की। तो इसको मैं डायरेक्टली आपको फटाफट करा देता हूं। बहुत ही ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है पहले 2 क्वेश्चन की अपेक्षा। इजंट इट और नॉट? इस क्वेश्चन को करने के लिए 7 पॉइंट कौन सा था? 3 था। तो 7.3 में क्या बोला है उसने कि जितने भी सन्ड्री एसेट्स हैं जो कि 18 लाख के हैं, 18 लाख के सन्ड्री एसेट्स हैं। अब वो कहता है 18 लाख के जो सन्ड्री एसेट्स हैं उसमें जो 75% हैं, पहले तो तुमने इनका 75% निकाल दिया। 75% ऑफ 18 लाख विल बी इक्वल टू 13,50,000। तो जाहिर है जो बचे हुए 25% होंगे इसका मतलब वो होंगे 4,50,000 के। इजंट इट? अब वो क्या कह रहा है, जो 75% सन्ड्री एसेट्स हैं इनकी वैल्यू 12% ज्यादा पर एस्टिमेट करी गई। तो मैं इसका 12% पहले तो कंप्यूट करूंगा। 12% ऑफ 13,50,000 विल बी इक्वल टू 1,62,000। अब 1,62,000 मैंने इसमें ऐड कर दिया तो ये 15,12,000 आ गया। इसका मतलब 75% जो एसेट हैं उनकी जो बुक वैल्यू 13,50,000 है उनको रीवैल्यू करा गया 15,12,000 पे। और कह रहे हैं जो रिमेनिंग 25% हैं उनको एस्टिमेट करा गया 8% लेस देन द बुक वैल्यू। तो 4,50,000 का अगर मैं 8% कंप्यूट करूंगा तो डेट विल बी इक्वल टू 36,000। तो 36,000 माइनस करेंगे तो 4,14,000 आ जाएगा। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में जो हमारे सन्ड्री एसेट्स हैं अब हम कह सकते हैं कि उनकी जो रिवाइज्ड वैल्यू है दैट इज 15,12,000 प्लस 4,14,000। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐड कर करके ये कितना आ जाएगा? 4,14,000 एंड 15,12,000। ये ऐड कर करके जो आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू 19,26,000। तो 19,26,000
तो इसका मतलब परचेजिंग कंपनी ने सन्ड्री एसेट्स को 19,26,000 पे लिया और उन्होंने हमारी सारी लायबिलिटी को लिया है। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटीज हैं, एक तो आपको डिवेंचर्स गिवन है 2 लाख के, तो 2 लाख के डिवेंचर्स आप पहले तो माइनस कर दें। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स गिवन है 2,90,000 के, तो 2,90,000 ये भी माइनस कर दिया। उसके अलावा एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हमने ली है। सारे बिजनेस को हमने लिया है, तो उसका मतलब सारे एसेट और लायबिलिटी लिए हैं। तो 19,26,000 में से आप ये माइनस करेंगे तो आपका परचेज कंसिडरेशन 14,11,000 आ जाएगा। 14,11,000 विल बी योर परचेज कंसिडरेशन। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? और उसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने और रखा है इस सेक्शन में, ये भी मॉड्यूल से ही लिया गया है, एक आरटीपी से लिया था मैंने और ये मॉड्यूल से है। चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। अब इसमें क्या कहते हैं कि वाई लिमिटेड decides to absorb X Limited and the balance sheet of X Limited is given to you। छोटी सी बैलेंस शीट है। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख के हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000 रुपए के हैं, बाकी तुम्हें नेट एसेट्स हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। नीचे कहता है वाई लिमिटेड, पहले तो ये बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड की है और वाई लिमिटेड जो है टेक ओवर कर रही है नेट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड। नेट एसेट्स का मतलब उनके एसेट और लायबिलिटी को ले रही है, इसका मतलब बिजनेस को ले रही है। अब वो क्या कह रहे हैं, वाई लिमिटेड तो परचेसिंग कंपनी है, अब कह रहे हैं एन इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड, जो एक्स लिमिटेड का एक इक्विटी शेयर है, फॉर द पर्पज ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वैल्यूड एट ₹70। इस लाइन का बेसिकली मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जब वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को लिया तो एक्स लिमिटेड को यह कहा जी आपके 3,000 जो इक्विटी शेयर हैं जिनको आपने 100 रुपए पर लिखा हुआ है, दरअसल हम ये मान के चलेंगे इसकी वैल्यू सिर्फ 70 के बराबर है। यानी कि इनडायरेक्टली परचेसिंग कंपनी ये कह रही है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो आपने 3 लाख के लिखे हैं वो 2,10,000 के बराबर है और हम इनको 2,10,000 की पेमेंट करेंगे। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो गया। इज इट क्लियर टू यू? फिर कह रहे हैं वाई लिमिटेड एग्रीज टू पे 60,000 इन कैश। ये वाई की जगह बेटे यहां पर एक्स लिमिटेड कर लेना, क्योंकि वाई लिमिटेड तो परचेजिंग कंपनी है ना। तो एक्स लिमिटेड एग्रीज टू पे 60,000 इन कैश फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब जो सॉरी ये वाई लिमिटेड ठीक ही है, मैंने मुझसे ही गलती हो गई, वाई लिमिटेड, क्योंकि वाई लिमिटेड जो है वो परचेसिंग कंपनी है। तो वाई लिमिटेड एग्रीज टू पे 60,000 इन कैश फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और इस क्वेश्चन में आपने ये देखा जो एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स हैं, उनको तो 2,10,000 की पेमेंट मिल रही है, और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं एक्स लिमिटेड के, कह रहा है वाई लिमिटेड उनको पे करेगी 60,000 रुपीज इन कैश, 60,000 इन कैश। यानी कि इस केस में देखा जाए तो परचेज कंसिडरेशन तो 1 मिनट में ही निकल आ गया, 2,70,000। लेकिन आगे वो क्या कह रहा है, जस्ट टू टेस्ट, वो कह रहा है इक्विटी शेयर्स, एक्चुअली इसके फुल स्टॉप है, कहता है इक्विटी शेयर्स विल बी इश्यूड एट ए वैल्यू ऑफ 120 ईच। इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का? देखो, वाई लिमिटेड ने ये कहा एक्स लिमिटेड को कि आपके एक इक्विटी शेयर को हम 70 का मानेंगे, तो इसका मतलब है कि हम इक्विटी शेयर होल्डर को 2,10,000 की पेमेंट करेंगे। और ऑफ कोर्स इसका यह भी मतलब है कि हम इनको जो पेमेंट करेंगे शेयर्स में करेंगे, इक्विटी शेयर्स में करेंगे। लेकिन हम कितने इक्विटी शेयर देंगे? तो कहता है कि परचेसिंग कंपनी जो इक्विटी शेयर को पेमेंट करेगी उसके लिए अपना एक शेयर 120 रुपए के हिसाब से इश्यू करेगी। यानी कि 2,10,000 की पेमेंट करने के लिए परचेसिंग कंपनी अपनी कंपनी का एक शेयर जो है वो 120 रुपए के हिसाब से इश्यू करेगी। इसका मतलब परचेसिंग कंपनी 1,750 इक्विटी शेयर देगी ऑफ ₹100 ईच के हिसाब से, लेकिन एट द रेट ऑफ 120 के हिसाब से। ये इसका मतलब है परचेज कंसिडरेशन विल बी 2,70,000 ओनली। समझ में आ गया? और इसमें कुछ है नहीं, वैसे तो मैंने सॉल्व कराया, लेकिन जहां मैंने इतना कर दिया ये भी मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूं, और उसके बाद फिर इस सेक्शन को हम फिनिश अप करते हैं। तो ये सेक्शन मैंने रखा था, इसके बाद फिर जो अगला सेक्शन है, जो रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशंस हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमने पिकअप करे हैं और उनको हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में।
सेक्शन 8। 7.4 में आपने देखा, एक तो क्या था कि जो वेंडर कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके जो 3000 शेयर हैं, परचेसिंग कंपनी ने कहा जी हम इनको वैल्यू करेंगे 70 के हिसाब से, इसका मतलब 2,10,000 के हिसाब से, और हम इनको अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स भी देंगे। लेकिन हम अपनी कंपनी के जब इक्विटी शेयर्स देंगे 2,10,000 की पेमेंट करने के लिए, तो हमारी कंपनी का एक इक्विटी शेयर जो है 120 पर माना जाएगा। यानी कि वाई लिमिटेड पेमेंट करने के लिए अपनी कंपनी का जो इक्विटी शेयर देगी वो 120 के हिसाब से देगी। इसका मतलब हो गया कि 1750 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट द रेट ऑफ 120 के हिसाब से वो शेयर इश्यू करेगी। यानी कि इन शेयर होल्डर्स को 2,10,000 की पेमेंट करने के लिए परचेजिंग कंपनी 1750 शेयर देगी 120 के हिसाब से। उसके अलावा क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड कुछ खास नहीं था। क्वेश्चन में लिखा था कि जो भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि 60,000 के ही हैं और परचेजिंग कंपनी उनको 60,000 का कैश देगी। इसका मतलब टोटल परचेज कंसिडरेशन इज 2,70,000, जिसमें से 60,000 कैश में, 2,10,000 इक्विटी शेयर्स में है। तो प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो इसके साथ ही ये सेक्शन फिनिश अप होता है। फिर नेक्स्ट सेक्शन में जैसा मैंने कहा फिर आपसे बातचीत होगी और उसमें हम रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस लेंगे। करेक्ट पिछले 5 रिसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस मैंने कहा हम लेंगे, और लेटेस्ट से लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन भी हमने इसमें कवर करा हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय।